ताजा जानकारी मिल रही है वो आप आज के पंच में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि बात अगर करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख में जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 12वें दौर की बातचीत में सहमति बनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो आपको पांच के पंच में पहुंचा रहे हैं। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी है, ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 31 जुलाई को हुई थी कोर कमांडर की बैठक। हालांकि अगर हम बात करें इस बैठक की तो उसके बाद कोई खबरें सामने नहीं आई थी, क्योंकि खबरों का जिक्र करें तो उसमें यह कहा जा रहा था कि सकारात्मक कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। लेकिन गोगरा में अब भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं और 12वें दौर की बातचीत में लगभग ये सहमति बन पाई है। ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गोगरा से ये जानकारी मिल रही है कि भारत और चीन का जब हम जिक्र करते हैं तो लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को जो कोर कमांडर की बैठक हुई थी उसमें आपसी सहमति बनी कि गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटेगी, और वही हुआ। और गोगरा के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि भारत और चीन की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 31 जुलाई को यह बातचीत हुई थी। आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 11वें दौर तक की जबकि बातचीत हुई उसके बाद कोई मसला का हल नहीं निकल पाया था, लेकिन अब मसले का हल धीरे धीरे निकल रहा है। आपको पांच के पंच में बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन लगातार विस्तारवादी नीति को अपनाने की कोशिश करता आया है, लेकिन भारत की तरफ से उसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश लगातार की जाती रही है और भारतीय सेना हमेशा ही तैयार रहती है। हालांकि अगर बात करें तो अब सहमति बन पाई है। एसएस पठानिया साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। पठानिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर पांच के पंच में हमारे साथ आने के लिए। पठानिया साहब क्या लगता है, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे थे पिछले दिनों भी जब कोर कमांडर की बैठक हुई थी, जब ये लग रहा था कि 11वें दौर तक की जब बातचीत हुई है तो 12वां दौर भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन हाँ उम्मीद जगी है और ये कहा जा रहा है कि अब गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटेंगी। क्या वाकई अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि सहमति तो बन आई है लेकिन चीन की चालाकी को तो हम बखूबी देखते आए हैं, सुनते आए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? देखिए हर जी, सबसे पहले तो ये एक वेलकम स्टेप है और उसके लिए मैं भारत के जो कांस्टेंट इन्होंने एफर्ट्स किए हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, उसकी ये विक्ट्री है। आपको याद होगा कि हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की थी, अपने काउंटर पार्ट से एसटीओ की जो मीटिंग हुई थी जी। और मैंने आपको कहा था कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चाइना की जो आर्मी है वो वापस चली जाएगी। अभी सवाल ये है कि चाइना वहां से वापस क्यों गया है? देखिए इसकी 3 मेन रीजन है। सबसे पहले चाइना को ये रियलाइज हो चुका है कि उनका जो मुकाबला है किसी छोटे मोटे देश से नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई सुपर पावर के साथ है। तो जितना वो कर सकते थे और उसके बाद उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, जिस तरीके से हमारी बहादुर इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस ने उनको उनके ऊपर नकेल कसी। सो दैट वाज वेरी एविडेंट। सो दे वर लुकिंग फॉर ए गेट अवे विच दे गॉट नाउ। नंबर 2, इस समय जो साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटी चल रही है, जिसमें तकरीबन सारी जो नेवल पावर्स हैं, जर्मनी, इंग्लैंड और इंडिया ने भी अपने 4 वारशिप वहां भेजने का प्रस्ताव किया है। तो ये सारी चीजें चाइना को प्रेशर में डाल दी हैं, क्योंकि चाइना की जो वल्नरेबिलिटी है वो है साउथ चाइना सी में, जहाँ से उसका 85 से 90% ट्रेड चलता है। और तीसरी जो बड़ी बात यह है कि चाइना अभी ये रियलाइज कर रहा है कि वो आस्ते आस्ते अपने दुश्मन बना रहा है, और अगर भारत के साथ वो अपने अच्छे संबंध नहीं रखता है और बाकी जो कम्युनिटीज हैं या वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं रखता है, तो दे आर गोइंग टू सफर ह्यूजली। तो ये 3 फैक्टर जो हैं ये मेनली उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना जो स्टांस है, जो एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी है, उसको रिव्यू करे, और उसको रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अगर बोलूंगा कि अगर ये डैमचौक और डक्सम प्लेन भी इशू अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो दैट विल बी ए ग्रेट विक्ट्री फॉर अवर ग्रेट नेशन। अभी दूसरी बात जो आती है इसके अंदर वो ये है कि दोनों सेनाएं पीछे तो हट रही हैं, लेकिन कितना पीछे हट रही हैं? अवर एम शुड बी दैट दे शुड गो टू द सेम पॉइंट विच वाज देयर इन May 20,
क्योंकि May 20 के अंदर ही इनका जो इंक्लूजन है वहां पे शुरू हुआ था। अब ये नहीं कि वो थोड़ा पीछे चले गए, वो स्मार्टनेस दिखाएंगे और उसके बाद वो बफर जोन बना के जो उन्होंने फिंगर एरिया में किया है नॉर्थ पेंगोंगसो में, दैट काइंड ऑफ ए लीवरेज शुड नॉट बी गिवन टू देम एंड वी मस्ट बी प्रोएक्टिव। एंड नाउ चाइना इज ऑन द बैक फुट, सो वी मस्ट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ द गिवन सिचुएशन। पठानिया साहब, जब हम जिक्र करते हैं अभी कुछ और एरिया ऐसे भी हैं जहां से चीनी सेना को पीछे हटना है, क्या वाकई हमें लगेगा कि आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब 12वें दौर की बातचीत में सहमति बनी है तो वो एरिया जहां से हम चाहते हैं कि चीनी सेना पीछे हट जाए, ऐसा वाकई हो सकेगा? देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस इज ऑल डिपेंड कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर और मिलिट्री फ्रंट के ऊपर चाइना को क्या जवाब देते हैं, और उसके जवाब देने के लिए हमारे पास सक्षम है। चाइना cannot afford to survive by making all nations in the world as enemy, because उनका जो मेन मुद्दा है इकोनॉमिकली दे वांट टू ग्रो, एंड उनका जो मेन अचीव है कि 2050 तक वो बनना चाहते हैं दुनिया की नंबर 1 पावर। तो अगर वो उसको अचीव करना चाहते हैं, दे हैव टू इम्प्रूव देयर रिलेशन विद अदर कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज एज वेल एज बिगर कंट्रीज, so that their economical growth जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की चोट ना लगे। साहब, जब हम जिक्र करते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उम्मीद है और कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर चाइना जो चालाकी करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका हमेशा से ये रहा है, दिखाने की कोशिश करता है लेकिन होता कुछ और है। 4 कदम आगे बढ़ जाता है और 3 कदम पीछे हट जाता है और कहता है कि हम पीछे हट गए हैं, लेकिन 1 कदम जो आगे बढ़ा था वो भी उसका हो जाता है। तो ये जो उसकी फितरत रही है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम एक बार फिर से वो फितरत तो नहीं देखेंगे, या हम जिक्र करें कि अब बातचीत बहुत हुई, कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि चीन को भी अच्छा सबक मिल पाए? देखिए, बॉटम लाइन जो है कि चाइना कैनॉट बी ट्रस्टेड। चाइना इज ए ट्रेचरस नेशन और उनकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी है, अपनी उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन मैं जैसे पहले कर चुका हूं कि हम एक छोटा मोटा देश नहीं है जिसको जैसे नेपाल के अंदर उन्होंने अपनी बाउंड्री उनकी कैप्चर कर ली है। नेपाल इज नॉट इन ए पोजिशन टू गिव ए सुटेबल रिप्लाई टू दैट। हम जो है वो उस काबिल है कि उनको सुटेबल रिप्लाई दे सकते हैं और उनको वहां पे हिट कर सकते हैं जहाँ पे उनकी वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन देखिए 3400 किलोमीटर की फ्रंट है, दे कैनॉट बी स्ट्रॉन्ग एवरी ईयर। तो उनकी वल्नरेबिलिटी है और आस्ते आस्ते उनको रियलाइज हो रहा है कि ये उनका एक मिसएडवेंचर था। नाउ हाउ वेल दे डू देयर फेस सेविंग, दैट इज द इशू टू बी सीन। बट चाइना इज नॉट इनविंसिबल, एंड चाइना इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए पावर व्हिच कैन completely ignore the world opinion and go ahead with that. They are sensible and they are showing their sense. It might so happen कि भी हमारे जो कंफ्लिक्ट एरिया बचे हुए हैं, जक्टोंग प्लेन और डमचक विलेज, वहाँ पे भी आस्ते आस्ते आने वाले दौरों के अंदर कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल लूंगा पठानिया साहब आपसे। जिस तरीके से हम देखते आए हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अभी हम चीन की नजदीकियां तालिबान के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल खैर इधर तो बनता नहीं है, लेकिन जाते जाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो तालिबान के साथ हम चीन की तस्वीर देख रहे हैं बखूबी, क्या आगे आने वाले समय में ये भारत के लिए दिक्कत तो पैदा नहीं करेंगे? क्योंकि हम सीमा पर तो देख रहे हैं कि हाँ, कितने दिनों से तनाव बरकरार है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपसी सहमति बन रही है, लेकिन पीछे से कोई और रणनीति नहीं बना रहा भारत के खिलाफ। Every nation will have its national interest. अभी अगर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनका वहाँ पे इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट इस वजह से भी है क्योंकि भारत वहाँ पे तकरीबन $3 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट कर चुका है। There are almost 400 projects which are involved, which are related with the development and the welfare of Afghan people. और चाइना जो है उसका जो सिल्क रूट है उसके लिए अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें तो चलती रहेगी। देखिए, फ्रंट की विशाल मिट्टी होती है, उस पे लोग अपनी अपनी जो चालें हैं वो चलते हैं। एंड वी आर नो वेयर एज वीक एज कंपेयर टू चाइना, दैट चाइना कैन हमें हर जगह शहर दे के और मार दे के चला जाए, वो नहीं होगा। हमारे पास इतनी पावर है कि हम इसको भी मार दे सकते हैं। दिस इज वेरी एविडेंट। देखिए, अभी उनके ऊपर द गुड सेंस इज प्रिवेलिंग ओवर देम
and they are doing it in a very, very diplomatic, political, and they also want to give a narrative to the people that we are ready to reconcile in case we have gone wrong. So that is a good message, a good narrative, and it's good for the entire world, not for the India only. But India की जो सुपरमेसी है वो आस्ते आस्ते पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने चाइना को डिप्लोमेटिक लेवल बोल लीजिए, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, जितने भी लेवल है उनके ऊपर उन्होंने इस तरह उनके ऊपर काबू कर लिया है कि चाइना हैज नो ऑप्शन बट टू गो बैक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि क्या वाकई ऐसा हो सकेगा, क्योंकि अब तक 12वें दौर तक की बातचीत हुई है और 1, 2, 3, 4, 11वें दौर तक की जब बातचीत हुई तो कुछ हल नहीं निकल पाया, लेकिन 12वें दौर तक की जब बातचीत हुई है, 12वें दौर में खासकर ये सामने निकल कर आ पाया है जो हम आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त, गोगरा में भारत चीन की सेनाएं अब पीछे हटने को राजी हो गई हैं। हालांकि चीन का जिक्र करें तो चीन अपनी चालाकी लगातार दिखाता रहा है और रक्षा विशेषज्ञ जिस तरीके से कह रहे थे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसे कहीं ना कहीं सभी देशों को मिलकर रोकना होगा, नहीं तो स्थितियां कैसे चीन की तरफ से बनाई जाती है वो बखूबी दुनिया जानती है, दुनिया के तमाम देश जानते हैं। लेकिन